अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो तो आपको कुछ बातें इम्पोर्टेंट है जो जाननी होगी कि कैसे एक डेवऑप्स इंजीनियर कंपनी के अंदर काम करता है, उसकी प्रोफाइल के हिसाब से कब हमें कौन से पोर्ट को यूज करना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोर्ट के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स। अब एक डेवऑप्स इंजीनियर हो या फिर आप बनने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा कि हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें डे टू डे टास्क क्या है, कैसे हम किसी कंपनी के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है, कल जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। आज हम सिंपल समझते हैं कि कुछ कॉमन सर्विसेज जो आप यूज करते हो डेली बेसिस के अंदर, चाहे आप वो इंफ्रा बनाते समय करिए, तो हमें आपको एक बात याद रखना होगा कि कुछ पोर्ट्स हैं जो पोर्ट अलाउ करते हैं हम किसी भी सर्विसेज के ऊपर, वो कॉमन पोर्ट होंगे जो हमें अलाउ करना पड़ता है, और ये इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं जो पोर्ट मैं आपसे डिस्कस कर, राइट। तो इसमें पोर्ट कई बार पूछ लेता है कि एसएमपीएस इसका पोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे वो पोर्ट नहीं पूछेगा, डिपेंड्स ऑन क्या माइंडसेट रहता है। तो माइंडसेट इंटरव्यूअर का कुछ भी हो, आपका माइंडसेट एकदम सटीक होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए कि आई नो दैट, सिंपल। तो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं कि सिंपल आप सभी ने पढ़ा होगा कि बेसिक सा कि भाई एसएसएच का पोर्ट क्या होता है, सिक्योर सेल। ये आपने पूरा लिनक्स के ऊपर डीपली डीपली पढ़ा होगा। अगर लिनक्स में आपने नहीं पढ़ा होगा तो एडब्ल्यूएस में आपने सिक्योरिटी ग्रुप के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें आपने देखी होगी। जब आप किसी मशीन को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे पूरा का पूरा खेल होता है एसएसएच के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर सेल। अब याद रखना, कई बार हम कंपनी में काम करते तो भाई आपको एक पता है कि भाई मैं रिमोट में बैठ के लॉग इन कर रहा हूँ, तो सिक्योरली लॉग इन करने के लिए हम ये पोर्ट अलाउ करते हैं 22, जिसको बोलते हैं एसएसएच का पोर्ट, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, थोड़ा सा डाउनवर्ड में आते हैं। अगला जो पोर्ट है, बात करते हैं एचटीटीपी। तो ये भी पोर्ट एक इम्पोर्टेंट पोर्ट होता है। जब आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हो और अलाउ कर देते हो एचटीटीपी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है 80 नंबर पोर्ट पे काम करता है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम इंडस्ट्री में है, पोर्ट अलाउ करना है कि नहीं, हमें दे के रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि जो भी हमारी ट्रैफिक आती है बैकएंड से उसको अलाउ करना है कि नहीं। तो आपने ये सारी चीज़, जब आपने एक वेबसाइट डाली होगी तो देखा होगा कि भाई हमने अपने वेब को, है ना, पेज को ओपन करने के लिए अपने वाया इंटरनेट अलाउ करते हैं, तो हमें ये पोर्ट देना ही पड़ता है, एचटीटीपी। सेकंड वन होता है कि हमारा एचटीटीपीएस होता है, जिसको हम बोलते हैं दिस द सिक्योर। अब ये पोर्ट जो होता है 443 प्रोटोकॉल पे काम करता है। अब मैंने इसके एक नेटवर्किंग पार्ट को बताया था कि भाई प्रोटोकॉल कौन से, मतलब कि जो ओएसआई लेयर है, ओएसआई लेयर में आपने पढ़ा होगा, तो भाई आपको पता है भाई एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, सेवंथ लेयर ऑफ ओएसआई के अंदर ये पोर्ट यूज हो रहा है एचटीटीपीएस, और एचटीटीपी भी होता है, दोनों ही होते हैं आपके, राइट। तो ये सारी चीजें आप क्लियरली रिलेट कर पा रहे होगे जिन्होंने इसको किया होगा, प्रॉपर फॉलो किया होगा वो लोग। नाउ अगेन थोड़ा सा बात करते हैं एफटीपी। जब कभी भी हमें फाइल को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उसके लिए हम जो पोर्ट यूज करते हैं वो 21 पोर्ट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम प्रैक्टिकल वे पे कैसे देख सकते हैं, तो मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वे पे भी बता चुका हूँ, और आप चाहो तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एफटीपी का, वहाँ पे डिफॉल्ट 21 पोर्ट होगा, ठीक है। कोई भी फाइल ट्रांसफर करना आपके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो हमें ये पोर्ट अलाउ करना पड़ता है। अगली बात करते हैं एस एफ टी पी, जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, लेकिन एस का मतलब होता है सिक्योर, जो आपका 22 पे काम करता है। फिर आप बोलोगे कि कैसे सर, जो हमारा 22 है एसएसएच, वो क्या है फिर। तो यहाँ पे आप समझिए, कुछ जो पोर्ट की रेंज होती है आपकी, जो 1 से लेके, है ना, 655 डैश डैश आपकी पोर्ट रेंज होती है, उसी के बीच में तो सारे पोर्ट आ रहे हैं। तो जब हम चाहते हैं कि हम एक वर्क फ्लो के अंदर अपने डेटा को सिक्योर करे, कोई फाइल ट्रांसफर करे, तो पोर्ट इज इम्पोर्टेंट। तो उसमें भी एक पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एस एफ टी पी, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद एफ टी पी के अंदर बात करें तो जो एफ टी पी एस होता है, ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक इंडस्ट्री के अंदर बैठे हो, आपने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, फाइल ट्रांसफर यूज कर रहे हो, एसएसएल सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्या ये सारी चीजें जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती हैं। तो इसको जब आप यूज करते हो, मान के चलो आपने 990 पोर्ट यूज कर लिया, एफ टी पी एस,
तो ये किस लिए यूज हो रहा है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए विद एसएसएल और टीएलएस जो हम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, तो विद इसको भी हम अप्लाई करके कर सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। अब एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल पे ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये सारी चीजें जो लर्न कर रहे होंगे, जिन्होंने विंडोज सर्वर पे काम किया होगा, लिनक्स में काम किया होगा, लिनक्स एडमिन पे काम किया होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें, एक सर्वर है भाई, सर्वर को हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे एनटीपी प्रोटोकॉल है या फिर एनटीपी सर्वर बोलते हैं, तो हम इसको किस लिए यूज करते हैं? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो मुझे थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम में एक ही टाइम मेंटेन रखना है, तो मैं प्रोटोकॉल यूज करूंगा, सिंपल समझिए। उसी तरीके से पॉप 3 की बात करें, ये आपको होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका वर्जन 3 है। अब जिन्होंने किया होगा एक इंडस्ट्री के लेवल पे, तो उसको ये सारी चीजें पता चल रही होंगी। इसका जो पोर्ट है 110, ठीक है, आपको मेल रिसीव करना है, रिट्रीव करना है, तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ती है एज अ पॉप 3। IMAP जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, 143 पे काम करता है, ठीक है। अब 143 बहुत यूनिक नंबर है ना, स्मार्ट लोग समझ जाएंगे कि 143 क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है एज अ टेक्निकल वर्ड पे, मेल रिसीव करना है, अलाउ करना है, मोर एडवांस जो भी आपका मैनेजमेंट यूज कर रहा है। अगर आप चाहो तो पॉप 3 भी यूज कर सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो। माई एसक्यूएल का क्या होता है? डेफिनेटली ये कई बार मुझसे इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट इज द पोर्ट ऑफ माई एसक्यूएल, ठीक है। तो अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हो तो मेक श्योर 3306 ये पोर्ट आपको याद रखना होगा। अगर आपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी रखना है तो आप ये पोर्ट जरूर अलाइव करोगे, कहाँ पे? अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, तभी आपकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी, मेक श्योर। उसके बाद पोस्ट के एसक्यूएल का जो डेटा बेस यूज कर रहे हैं 5432 ही होता है, ठीक है। अब ये भी एक डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं पोर्ट, तो इसका जो पोर्ट है 5432 है। रेडिस सर्वर जिन्होंने काम किया होगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैंने AWS प्रोजेक्ट के ऊपर बताया था रेडिस सर्वर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं जम सर्वर। जम सर्वर का अलग कॉन्सेप्ट, रेडिस आपका एक डेटाबेस की तरह होता है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि भाई रेडिस सर्वर किस लिए यूज किया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसका भी पोर्ट होता है 6379। ये मैंने एक अल्टीमेट इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर बताया था कि रेडिस के ऊपर कैसे काम होता है, राइट। MongoDB का जो पोर्ट होता है 27017 होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। RDP, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जिस किसी ने भी AWS के ऊपर आप विंडो मशीन कनेक्ट करते हो तो मेक श्योर आपको कुछ पोर्ट वहाँ पे डिफाइन करता है, तो ये आपका होता है 3389 पोर्ट, है ना। अगर आपने रिमोट विंडोज सर्वर के ऊपर काम किया होगा तो यू नो वेरी वेल। DNS जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, इसका जो पोर्ट होता है 53 होता है, 53। तो मेक श्योर आप एक डोमेन यूज कर रहे हो, उसको आपने आईपी के साथ एड्रेस किया हो, तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, मेक श्योर। उसके बाद DHCP जिसको हम बोलते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये जो पोर्ट होता है मेक श्योर अगर आप सर्वर साइड के लिए यूज करो तो 67 एंड 68 जो होता है आपका क्लाइंट साइड के लिए। आप बोलोगे सर्वर साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है? ये बहुत एक बिगनर लेवल की चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी एक लिनक्स वाले ट्यूटोरियल के अंदर, AWS के अंदर, है ना, एक नेटवर्किंग फंडामेंटल के अंदर में बात किया। तो सर्वर और क्लाइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है लोकल नेटवर्क के अंदर, ये पोर्ट आपको थोड़ा सा याद रखनी है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसका 161 एंड 162 अगर आपने किया होगा। अगर नहीं लगता है कि कुछ चीजें जो है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो, बट यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर, आप चीजें स्किप करोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। एनटीपी जिसको मैंने बोला था नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल 123, ये आपका प्रोटोकॉल होता है। जो भी आपका एक सिंक्रोनाइजेशन टाइम होता है आपका, ये प्रोटोकॉल काम करता है। VNC वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, जिस किसी ने भी काम किया होगा दे नो इज द ना टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो गई, तो आपने इन सब पे काम किया था। 5900, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस के लिए। इलास्टिक सेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप AWS पढ़ रहे होगे तो कई बार आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द पोर्ट ऑफ दिस इलास्टिक सर्च, 9200 आपको पता होना चाहिए कि भाई किस लिए हम यूज करते हैं। कोई भी सर्चिंग के लिए आप यूज कर रहे हो तो मेक श्योर। काफका जिस किसी ने को पता होगा तो देनो 9092 पोर्ट हम यूज करते हैं काफका जो कि कीपर, अगर आप पढ़े होगे, ठीक है। नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए भाई कि हम कैसे मैसेजिंग सर्विस को यूज करते हैं इन प्रोडक्शन के अंदर। अगर आपके इन्वायरमेंट में तो यू नो वेरी वेल, नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप जानिए उसको। डॉकर डेमन की बात करें तो दिस पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन सिक्योर होता है, सिक्योर पोर्ट जो आपका 2376 होता है, और ये आपका नॉन सिक्योर होता है। कैसे? जब किसी ने, अगर आपने डॉकर इंस्टॉल किया होगा, यू नो द डॉकर एपीआई कैसे काम करता है। क्यूबरनेटिस एपीआई के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 6443 पोर्ट जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करता है क्यूबरनेटिस का जो भी क्लस्टर है उससे।
अब इसके कंपोनेंट क्या था, कंपोनेंट भी ऑलरेडी हमने बात किया था। अब सर्विस डिस्कवरी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए भाई कोई भी आप कुछ ऐसा एजेंट यूज़ कर अपने प्रोडक्शन के अंदर एचटीटीपी एपीआई, तो मेक श्योर अगर आप इसको यूज़ कर रहे होगे तो ये पोर्ट हमें अलाउ करना पड़ता है। रैबिट एमक्यू अगर आपने बात समझी होगी तो ठीक है, कम्युनिकेशन हम एक पोर्ट यूज करते हैं कस्टम, अगर आपको पता होगा तो आप ये पोर्ट भी यूज कर सकते हैं। इलास्टिक सर्च ऑलरेडी बात किया था। मोंगोडीबी यस, प्रोमेथेस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग टूल अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके लिए हम फिर ये पोर्ट अलाउ करते हैं। मेक श्योर 9090 पोर्ट, ठीक है। जो भी अगर आपका प्रोमेथेस यूज हो रहा है तो प्रोमेथेस के डैशबोर्ड को देखोगे आपकी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है तो हम ये पोर्ट को यूज करते हैं। ग्राफाना डैशबोर्ड के लिए अगर आप देखोगे तो इसका भी पोर्ट नंबर है 3000। ये पोर्ट पूछ लेता है कई बार व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ द ग्राफाना डैशबोर्डिंग के लिए, है ना। उसके बाद 9090 पोर्ट मैपिंग जो पोर्ट होता है वो किसका होता है, सेम आप जेंकिस की बात करें तो जेंकिस में आई होप आप जानते हो कि 808 पोर्ट, राइट। इसके वेब को ओपन करने के लिए हम सेम पोर्ट यूज करेंगे 8080 फॉर द CI/CD को बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। उसके अलावा क्लाउड के अंदर आपने चाहे AWS क्लाउड पढ़ रहे हो, एज्योर क्लाउड पढ़ रहे हो, गूगल क्लाउड, कोई सा भी क्लाउड पढ़ते हो, बट आपको जानना है कि भाई कुछ चीजें कॉमन है तो कॉमन है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड रिसोर्स यूज कर रहे हैं SSH, AWS में भी करोगे, एज्योर में भी करोगे, गूगल क्लाउड में भी करोगे, उसमें भी आप HTTPS अलाउ करोगे, है ना। और HTTPS तो ये सारी चीजें आपकी कॉमन होंगी। उसके अलावा कुछ मॉनिटरिंग की बात करें, अगर आपकी इंडस्ट्री में सिसलॉग सर्वर यूज हो रहा होगा, अगर आपने देखा होगा तो यू नो वेरी वेल, जो नहीं देखे होंगे तो आपको थोड़ा-सा जानना होगा कि भाई हमें लॉग्स एक एक ऐसा सिस लॉग की तरह हमें यूज़ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं यूडीपी, है ना? अब क्या होता है यूडीपी आपको भी पता होना चाहिए, छोटी-छोटी बातें हैं। 514 इसका पोर्ट होता है। अगर नागियोस पे आपने काम किया होगा तो नागियोस मैंने ऑलरेडी कुछ ट्यूटोरियल बताया हुआ है। नागियोस मॉनिटरिंग के अंदर जो पोर्ट होता है 5666 यूज़ किया जाता है अलर्टिंग के लिए। तो ये भी एक मॉनिटरिंग टूल है नागियोस, अगर आपकी इंडस्ट्री में है तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। और भी पोर्ट होते हैं जो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट पे बताऊँगा, ठीक है? होप आपके बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।